कि हर बार लड़कियों के सपनों में राजकुमार ही आता है ना, मेरे सपनों का राजकुमार। तो जैसे आप बोलते हैं ना, हैव अ गुड डे, बुड्ढे नहीं, गुड डे, ठीक है। लग रहा है ये लड़की जो ना, ये बावली है ना, ये रितेश पांडे से मिली नहीं, क्योंकि रितेश पांडे ने बहुत पहले गाय दिया है कि नान्हे की उड़न अच्छी रही। इससे रट्टा मरवाया जाएगा कि आई विश, वुड, दैट, इन सभी चीजों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए गाइस, जैसा कि हम ऑप्टेटिव के एडवांस को डील कर रहे हैं, बालक मैं इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको लॉजिक भी दे रहा हूं कि किस वजह से कॉन्सेप्ट सारे बने हुए हैं। देखिए, मैंने आपको ये दूसरा एग्जांपल जो सिखाया था कि ही सेड के बाद जो कॉमा हटा करके दैट नहीं लगेगा, क्योंकि अगला वाला भी क्लॉज चाहिए, ठीक है। वजह बताई थी मैंने दैट क्यों नहीं लगेगा। बालक मैं इसी में आपको दैट लगा के दिखाऊंगा कि एक ऐसी स्थिति भी है जिसमें दैट लग सकता है, ठीक है। अगर अगर इधर वाला क्लॉज बन जाए तो फिर दैट लग सकता है, पर आप क्लॉज कैसे बनाएंगे, देखिए लॉजिक समझिए। बालक इधर जैसे मान लीजिए होगा हैप्पी बर्थडे, वो भी विश ही होता है ना। अगर इधर हैप्पी जर्नी होता तो वो भी विश ही करना होता है, ठीक है। इसका मतलब है, कहने का मतलब, अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब वाली चीज आ जाती है तो उसमें हम अगर अपनी तरफ से सब्जेक्ट और वर्ब दे देते तो क्लॉज बन जाता है। जब क्लॉज बन जाएगा तो यहां कॉमा हटा करके दैट भी रखना पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। समझिए, तो जैसे आप बोलते हैं ना, हैव अ नाइस टाइम, बोलते हैं, याद करिए, हैव अ गुड डे, है ना, बुढ़े नहीं, हैव अ गुड डे, ठीक है। चलिए, तो हैव अ गुड डे जैसे बोलते हैं तो आपका कहने का मतलब है वो है मे यू हैव अ गुड डे। देखिए ध्यान से, यहां पे आप कहना चाह रहे हैं कि मे यू हैव अ गुड डे, आप ये बात कहना चाहते हैं। देखिए, आप वैसे कहने को हैव अ गुड डे भी कह सकते हैं, गुड डे भी कह सकते हैं, ऐसे कह के निकल लेते हैं शॉर्ट में। ठीक वही बात यहां पे भी है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी जर्नी, ये सारी चीजें हम शॉर्टकट में कह के निकल लेते हैं। लेकिन जब आप इसको फैलाएंगे, इसमें आप सब्जेक्ट डालेंगे, इसमें आप वर्ब डालेंगे, यानी कि इसको जब एक क्लॉज बनाएंगे, आप एक सेंटेंस बनाएंगे, तो वो आपका ऐसे बनेगा, मे यू हैव अ गुड डे। तो बालक ठीक इसी तरह से गुड मॉर्निंग को भी हम इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दे करके क्लॉज बना देते हैं। देखिए कैसे, इसको हम तब्दील कर लेते हैं। यहां पे मैं मिटा के अब इसी टाइप का लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग तक पहुंच गए, यहां कॉमा लगा के मैं शिल्पी का शिल्पी लिख देता हूं। मान लीजिए शिल्पी लिखा है, ये हो गया हमारा। इस गुड मॉर्निंग शिल्पी को हमने चेंज कर लिया मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग शिल्पी में। कहने का मतलब इस फ्रेज को, इस शब्द समूह को हमने क्लॉज बना दिया। क्यों? क्योंकि हम यहां पे कॉमा हटा करके दैट लगाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम इसे दैट लगा के बनाना चाहेंगे तो आपको इस फ्रेज को इस तरह से कुछ चेंज करना होगा, बोले तो क्लॉज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्लॉज बन गया है, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसका नरेशन बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो ही का ही कर लेते हैं, सेड को हम तब्दील करेंगे विस्ड में। बालक जैसे आप विस्ड यहां पे लिखेंगे तो आप ना यहां पे जो शिल्पी को संबोधित किया गया है उसको इस विस्ड नामक क्रिया का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे समझिए, जब भी किसी सेंटेंस में किसी को संबोधित किया जाए, जैसे हम कहें रवि खड़े जाओ, तो उस रवि को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए शिल्पी को कहा गया, आपने वो फिल्म देखी होगी एक विलन, जिसमें कहा गया है विलन स्माइल, तो वो बात विलन को सिर्फ संबोधन किया गया, तो यहां पे भी शिल्पी को भी एक संबोधन किया गया। तो जैसे ही शिल्पी को यहां पे वोकेटिव केस मिलेंगे, संबोधित मिलेंगे, हम उसको इस विज्ड नामक क्रिया का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ही विज्ड शिल्पी हो गया जी, शिल्पी, ठीक है। अब ये कॉमा हटाएंगे, लगा देंगे हम दैट, लग गया दैट। अब जैसे ही कंजंक्शन लग गया हमारा दैट, दैट लगने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, एक अगला सेंटेंस या क्लॉज लिखेंगे। अब अगले सेंटेंस के क्लॉज का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग शिल्पी, शिल्पी तो हमने यहां पे बना ही लिया ऑब्जेक्ट, शिल्पी का काम खत्म हो गया जी। अब बचा कितना, मॉर्निंग तक बचा है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, यू हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा पर्सन है ये, सेकेंड पर्सन। काम क्या कर रहा है ये, सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन कहां जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट कौन है जी इसमें, शिल्पी। कौन है, शिल्पी। आप देख सकते हैं विश एक क्रिया है और कहा जाता है क्रिया से पहले सब्जेक्ट आता है और क्रिया के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें यू को लेके आएंगे हम शिल्पी के पास और शिल्पी से कहेंगे कि अपना क्या दे दो, सब्जेक्ट दे दो। तो शिल्पी बोले तो सी देगी, क्यों, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव केस जो है वो सी होता है ना। हर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, लेकिन हमें क्या ले जाना है, सब्जेक्टिव ले जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो शिल्पी से हम सब्जेक्टिव केस लेके जाएंगे, वो क्या होगा हमारा, सी। सी हो गया जी। अब सी के तुरंत बाद जैसे ही आप क्या लिख लिए हैं, सब्जेक्ट लिख लिए, अब आपको क्रिया बदलने की बारी है। तो क्रिया इसमें हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है वो मे है, मे तब्दील हो जाएगा माइट में, सी माइट हो गया जी। मेन वर्ब इसमें हैव है, हैव रख लेते हैं, सी माइट हैव अ गुड मॉर्निंग।
समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेज दिया गया है इसको एक क्लॉज बनाएंगे, तब यहाँ पर कॉमा हटा करके दैट पॉसिबल है। अब ये बन गया ही विश्ड शिल्पी दैट शी माइट हैव अ गुड मॉर्निंग। तो बालक आपके पास भी जब कभी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी ऐसी आती है तो आप उसको मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी में तब्दील करके आप इस तरह से उसको दैट लगा करके बना सकते हैं, ठीक है। आइए नीचे वाला एग्जांपल देखिए। सी सेड वुड दैट आई वर अ बर्ड। यहाँ देखिए कोई लड़की है वो कह रही है कि काश, वुड दैट यहाँ पे जो है एक एक्सप्रेशन है, दिखला रहा है सिर्फ काश को, कि काश मैं एक चिड़िया होती। लग रहा है ये लड़की जो है ना, ये बावली है ना, ये रितेश पांडे से मिली नहीं, क्योंकि रितेश पांडे ने बहुत पहले गाय दिया है कि नान्हे के उड़न बाज अच्छी रही, है ना। ये फिलहाल छोड़िए आप, लड़कियों की इमेजिनेशन जो होती है, जो कल्पना होती है ना, वो काश ये सब बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि आप सुना ही होगा ना कि हर बार लड़कियों के सपनों में राजकुमार ही आता है ना, मेरे सपनों का राजकुमार। तो यहाँ पे भी देखिए कोई लड़की ऐसी बावली हो गई है जो कह रही है कि काश मैं एक चिड़िया होती, एक पंछी होती। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं, इसको बनाते हैं चिड़िया, है ना। देखिए कैसे लड़की बनती है चिड़िया, देखिए। तो सी का सी, इस सेंटेंस का जो भाव है वो विश का है कि काश मैं चिड़िया होती। तो यहाँ पे सेड की जगह पे हम कर लेते हैं विश्ड, ओके जी। अब कॉमा हटा के फटाक से दैट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। तो बालक जैसे दैट लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वुड दैट? नहीं, वुड दैट तो एक्सप्रेशन है, इसी के हिसाब से तो हमको पता चला है कि इसमें काश है, किसी की इच्छा जाहिर की गई है, और इसको हमने विश्ड से रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गायब। किताब में रट्टा मरवाया जाएगा आपसे कि आई विश, वुड दैट, इन सभी चीजों को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब क्यों हटाएंगे मैंने बताया, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और ये सिर्फ भाव दर्शाने के लिए आया कि काश, और इसी एक्सप्रेशन को हमने विश्ड में यहाँ क्या कर दिया? तब्दील कर दिया, ठीक है बालक। दैट के बाद हमें आगे सब्जेक्ट क्या चाहिए? आई। आई सब्जेक्ट है। आई कौन सा पर्सन जी? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में काम क्या कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास जाएगा, और क्या लेकर के आएगा वहां से? सब्जेक्ट ही लेकर के आएगा। तो फर्स्ट पर्सन को लेकर आते हैं सी के पास, और सी का सब्जेक्टिव केस क्या है? सी ही है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखिए आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट काम कर रहा था, ये फर्स्ट पर्सन आया सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट से बोला कि मुझे सब्जेक्ट दे दो, और फिर हम लेकर के जाएंगे यहाँ सब्जेक्ट, और क्या लिख दिए हम? सी। यानी सी का सब्जेक्टिव केस क्या था? सी। अब सी के बाद यहाँ पे देखिए वर आ गया, क्रिया। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब क्रिया की बारी आती। तो बालक क्रिया को बदलना टेंस बदलना कहलाता है। आप बताइए ये कौन से टेंस में है? ये जो कल्पना की बात हो रही है कंडीशनल सेंटेंस है। हालांकि इसमें आप देखेंगे थोड़ा ग्रामेटिकली तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ये देखिए इज एम आर वाज वर, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाज वर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। आपको फिर से एक बार रटवाया जाएगा कि वर को आप बदल देंगे हैड बीन में, ठीक है। क्यों बदल देते हैं? देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का क्या नियम होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ये पास्ट परफेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा ही, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट हम लिख ही चुके हैं। अब हमारी बारी आती है हैड की, यहाँ हैड लिख लेते हैं। हैड लिख लिए। चलिए ये देखिए स्टेट बताने वाली क्रिया है, तो स्टेट बताने वाली क्रिया में हम जो है बी को लेते हैं। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन, या फिर आप ऐसे कह लीजिए इज एम आर। जो बी परिवार की इज एम आर है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर जो है वो सेकंड फॉर्म है, और जो बीन है वो थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे हम क्या रखेंगे? बीन। बालक दो तरीके से मैंने बताया कि बीन यहाँ पे कैसे आया, ठीक है जी। स्टेट बताने वाली क्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीन हमने रख दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बी परिवार की इज एम आर वाज वर है वो फर्स्ट और सेकंड है, बाकी थर्ड क्या है? बीन है इसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बीन हो गया, उसके बाद हम रख लेते हैं अ बर्ड, फुल स्टॉप, बन गया हमारा। सी विश्ड दैट सी हैड बीन अ बर्ड, राइट है। चलिए एक आखिरी एग्जांपल मैं लेता हूं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बालक देखिए हमारा चौथा एग्जांपल है कि राधा सेड आई विश माय फ्रेंड्स वर विद मी, है ना। यहाँ पे भी देखिए कोई लड़की आ गई, लड़की कह रही है, राधा नाम की है, क्यों कह रही है कि काश मेरे, ये देखिए आई विश, ये भी एक एक्सप्रेशन है कि काश मेरी जो सहेलियां हैं वो मेरे साथ होती, है ना। कहा चाहती होगी स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, अब तुम्हारे ससुराल हो जाएगी का, है ना, कि काश मेरे साथ मेरी सहेलियां होती। फिर भी आइए चेंज करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे राधा सेड आई विश माय फ्रेंड्स वर विद मी। चलिए तो इसमें भी काश की बात कही, इसमें भी विश किया गया कि काश हे भगवान ऐसा हो जाता, है ना। देखिए तो विश किया गया इसमें, तो हम क्या कर लेते हैं? चेंज करते हैं। राधा का राधा सेड को हम तब्दील करेंगे किसमें? विश्ड में। कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास आगे क्लॉज है, ठीक है जी। चलिए दैट लगा दिए हम। अब दैट के बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए, इसका सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स है,
सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है, इसमें कार्य नहीं है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है, इसमें माय फ्रेंड्स के बारे में बात होती है। यहाँ पे आई विश का कोई लोचा ही नहीं है, ठीक है। आई विश एक एक्सप्रेशन था जिसको हमने विश में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह से ये विश यहाँ से क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा हमको फाइनली मालूम होगा कि माय फ्रेंड्स है। तो माय फ्रेंड्स में देखिए जो फ्रेंड्स है वो तो नाउन है, बाकी लेकिन ये माई जो है ये प्रोनाउन के चार्ट में आता है। फ्रेंड्स तो नहीं बदलेगा लेकिन माई जरूर बदलेगा। माई कौन सा पर्सन जी, फर्स्ट पर्सन। काम क्या कर रहा है जी, पोजीशन का, ये अधिकार बना रहा है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से कहा जाएगा सब्जेक्ट के पास, लेके चलिए सब्जेक्ट कौन है जी, राधा। सब्जेक्ट राधा, राधा बोले तो सी इसका सब्जेक्टिव हो जाए, हर इसका ऑब्जेक्टिव हो गया और हर ही इसका पजेसिव होगा। तो हमको पजेसिव चाहिए तो हम उठा के लेके चलते हैं पजेसिव। तो माई चेंज हो जाएगा हर में, हर, और फ्रेंड तो नाउन है, ये नहीं चेंज होगा जी, ये फ्रेंड का फ्रेंड्स ही रहेगा, हर फ्रेंड्स, ठीक है जी। सब्जेक्ट को हमने बदल दिया। आगे चलिए देखिए वर, वर को मैंने पीछे बताया कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है जो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो सब्जेक्ट प्लस हैड, और ये स्टेट बताने वाली क्रिया है। बोले तो ये वर है, सेकंड फॉर्म है, इसकी जो V3 फॉर्म बनेगी वो बीन बनेगी, तो हम यहाँ कर लेते हैं बीन, ठीक है जी। आगे देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का विद का V3 लिख लेते हैं। अब ये मी को बदलते हैं हम, ठीक है जी। ये मी कौन सा पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन है। काम क्या कर रहा है, आप समझे रहोगे कि आई सब्जेक्टिव होता है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फिर या फिर आप इसको थोड़ा सा और ग्रामर से डील करना चाहते हैं, डील कर लीजिए। देखिए विद क्या है, विद हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, इसको आप देखिए फंक्शन से डील कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। आइए आगे लेके चलते हैं इसको। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से कहाँ जानी चाहिए, सब्जेक्ट के पास। फिर से राधा के पास आया। अब राधा का बोले तो सी तो सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए वहां पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा जी, हर, ठीक है जी। तो वहां पर जो आप लेके चलेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे हर, तो मी की जगह हम रख देंगे हर, फुल स्टॉप, हो गया जी। इस तरह से इंटरमीडिएट लेवल के जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर थे ऑपरेटिव सेंटेंस के हमने सबको डील कर दिया। बालक मिलते हैं अगले एपिसोड में, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, थैंक यू।